Hello students and welcome to Pooja's classes beta. Today's topic is dissolution of the firm. अगर एक फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनर्स क्या क्या करते हैं। देखो, फर्म डिसॉल्व होगी तो सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी असेट्स और लायबिलिटीज़ की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हमारे पास कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। देन दे हैव टू सेल देम और दे हैव टू पे ऑफ देयर ऑल लायबिलिटीज़। जब वो लायबिलिटीज़ पे करेंगे और जब वो अपनी असेट्स को सेल करेंगे तो उसके लिए वो सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपका चैप्टर 5 है अकॉर्डिंग टू DK गोयल सर्च बुक। इसमें आपके मेनली आपको बताया जाता है, आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, उसके साथ एडजस्टमेंट गिवन होंगी, जिसमें आपको बताया गया होगा कि आपके पास क्या क्या है, कितनी एसेट्स हैं और वो किस तरीके से रियलाइज हुई हैं। तो इस चैप्टर में आपको करना क्या है बेटा, इसमें आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। नॉर्मली 3 बनते हैं आपके। कौन कौन से 3 अकाउंट होते हैं? एक रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है वो आपको बताएगा कि आपके असेट्स और लायबिलिटीज से आपको कितना अमाउंट आपने पे किया और कितना अमाउंट आपका रियलाइज हुआ। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट, देन बैंक अकाउंट। इसके अलावा अगर कहीं पार्टनर का लोन अकाउंट भी गिवन है तो वो भी आपको बनाना पड़ता है ऑन द सेकेंड नंबर। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आप पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बता रही हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट वही होता है बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, सबसे पहले क्या करो, अपनी असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करो। ये कहाँ से मिलेगा आपको? आपकी असेट्स और लायबिलिटीज़ आपकी बैलेंस शीट में गिवन होंगी बेटा। आपको असेट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करनी है और लायबिलिटीज़ क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा पहले कि कौन कौन सी असेट साइड में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं आएंगी। असेट साइड में बेटा आपको असेट्स के अलावा क्या क्या दिया होता है। एसेट साइड में आपको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स गिवन होते हैं। 3 अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मैंने आपको बताया बेटा कौन कौन से होते हैं वो 3 अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक होती है आपकी गुडविल, दूसरा होता है आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और तीसरा होता है आपका P&L का डेबिट बैलेंस। जो आपकी गुडविल है वो आपके एडमिशन और रिटायरमेंट चैप्टर में बेटा डिस्ट्रीब्यूट होती थी अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में आपने क्या करना है गुडविल को। देखो, जैसे बाकी एसेट्स आपकी सेल हो रही हैं ऐसे ही आपकी गुडविल भी सेल होती है बेटा। अब जो गुडविल सेल होती है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में असेट साइड में पहले रिकॉर्ड होगी, देन इट विल बी रियलाइज्ड। और जो आपके एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और P&L का डेबिट बैलेंस जो आपको असेट साइड में गिवन होता है वो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस चैप्टर में आपको एक ही रेशियो गिवन होगा बेटा, उसी में आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। नेक्स्ट आपको और मैं बताती हूँ, इसके अलावा असेट साइड पे आपको कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस भी गिवन होते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस का आपने क्या करना है, ये सीधा आपका कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, ये हमारा रियलाइजेशन में नहीं आएगा। जिसके आगे मैं क्रॉस कर रही हूँ ये रियलाइजेशन में नहीं आएंगे। इसके अलावा कई बार आपको करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ होता है, तो करंट अकाउंट बैलेंस आपके करंट अकाउंट में ही जाते हैं। अगर लोन अकाउंट गिवन होता है तो लोन अकाउंट का बैलेंस भी आपका, लोन अकाउंट अलग से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। 2 चीज़ें होती है बेटा लोन के लिए, एक होता है लोन जो पार्टनर ने दिया होता है फर्म को, जो फर्म के लिए लायबिलिटी है, एक वो है जो पार्टनर ने लिया है। तो असेट साइड में जो दिया होता है बेटा वो आपका टेकन बाय पार्टनर होता है।
हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए अलग से लोन अकाउंट ना बनाकर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वैसे भी क्रॉस पुटिंग इज़ द रूल ऑफ अकाउंटेंसी। तो आपका जब आप असेट साइड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुटिंग करोगे तो डेबिट साइड पे ही जाएगी बेटा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये वो चीज़ें मैंने आपको बताई जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगी। कौन सी? असेट साइड में गिवन होंगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। इसके अलावा बाकी सारी असेट्स को आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। एक चीज़ और बताती हूँ मैं बेटा, एक होता है आपका कैश एंड बैंक बैलेंस। एक सिंपल सा लॉजिक है बेटा इन सब के पीछे। जो अकाउंट अलग से प्रिपेयर हो रहा है उसके बैलेंस को उस अकाउंट में डालो। अब आप जो ये रियलाइजेशन चैप्टर कर रहे हो, डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे हो, इसमें मेनली आपका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये चार तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो। तो इसका मतलब बैंक अकाउंट, रॉन्गली आई एडमिट दैट, बैंक अकाउंट। तो आपको ये चार तो प्रिपेयर करने हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपके पास कैपिटल का बैलेंस है तो कैपिटल में जाएगा, अगर आपके पास बैंक का बैलेंस है तो वो बैंक में जाएगा, अगर आपके पास लोन होगा कोई तो लायबिलिटी साइड वाला लोन तो वो लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो ये तो रियलाइजेशन अकाउंट में आने का मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यही चीज़ मैंने यहाँ बताई है कि अगर आपको कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैश एंड बैंक इनका बैलेंस गिवन है तो ये सेपरेट अकाउंट में जाएंगे, ये आपके रियलाइजेशन में नहीं आएंगे। ये चीज़ें थी बेटा असेट साइड की। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ लायबिलिटी साइड का क्या करना है आपने। अगर आपको लायबिलिटी साइड पे गिवन होंगे तो आप क्या करोगे। अब आप देखो आपको लायबिलिटी साइड पे क्या क्या गिवन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर गिवन है तो अगेन बेटा वो कैपिटल में ही जाएगा क्योंकि उसका सेपरेट अकाउंट बन रहा है। इसके अलावा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अब आपको मैंने बताया था आपके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो थे वो कौन कौन से थे। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके अलावा आपका P&L का क्रेडिट बैलेंस भी होता है, कई बार आपको कंटीजेंसी रिजर्व भी दे दिया जाता है। तो आपके ये बैलेंसेस थे ये आपको करना क्या होता था, अभी तक के चैप्टर में अगर आपको याद हो, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र कर देते बेटा। अब क्या होगा, इसमें से क्लासिफाई हो जाएगा बेटा, ये डिफरेंट पार्ट्स में सेग्रेट हो जाएंगे, जैसे कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड P&L का क्रेडिट बैलेंस। ये तो चले जाएंगे बेटा आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। रेशो आपको पता ही है, एक ही रेशो है। दूसरा आपका आ जाता है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये आपका चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसके साथ बेटा कंडीशंस हैं। अब कंडीशंस का मतलब क्या हुआ बेटा, मैं आपको बताऊंगी कि कब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा और कब ये रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप एंट्री करेंगे। अब करना क्या है आपने कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी लायबिलिटीज़ आपको गिवन होंगी वो आप कहाँ करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दोगे बेटा।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ आपको कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम पुटिंग का, देखो बेटा इसके 1 मार्क है आपके क्वेश्चन में। अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपका 1 मार्क इसमें इसी चीज़ का होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ये देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला गया था, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2018। द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द पार्टनर इज 3:2। कैपिटल्स क्रेडिटर्स गिवन आपको 97,500 के और कैपिटल अकाउंट गिवन है 85,000 63,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, ये चीज़ें गिवन है। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले करनी है बेटा पुटिंग। अब पुटिंग में मैंने आपको बताया कि आपकी जितनी भी एसेट्स हैं वो सब तो चली जाएंगी कहाँ, रियलाइजेशन में, पर जिनके लिए आप सेपरेट अकाउंट बनाने वाले हो वो चीज़ें नहीं जाएंगी। अब ना तो इसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट गिवन है, ना करंट अकाउंट गिवन है, ना ही आपको कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है। तो आपने करना क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग को अपने रियलाइजेशन में डालना है, मोटर व्हीकल को, स्टॉक को, डेटर को। अच्छा, डेटर के लिए कंडीशन आती है बेटा, आप 1,13,200 के डेटर डालेंगे या 2,450 के। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप ओरिजिनल डेटर तो डालते हैं डेबिट साइड पे, और जो आपका प्रोविज़न होता है इसको आप लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे। क्लियर हो गया बेटा। इसके अलावा कैश एट बैंक आप सेपरेट अकाउंट बनाएंगे तो सेपरेट अकाउंट में चला जाएगा, ये इसका बैलेंस नहीं आएगा। मतलब आपको ऊपर से 4 चीज़ें लिखनी है अपने रियलाइजेशन अकाउंट में, और इधर लायबिलिटी साइड में सिर्फ आपका क्रेडिटर आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले इन्हें अपने क्वेश्चन में पुट कीजिए, असेट्स डेबिट साइड में और लायबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में, क्रॉस पुटिंग के अकॉर्डिंग। बेटा जल्दी से पुट कीजिए, आप लिखिए। सबसे पहले बेटा आपने इस तरीके से लिखना है, 2 सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स में मैंने आपको 4 असेट्स बताई थी, चारों की चारों मैंने यहाँ लिखी हैं। ठीक है, डेटर्स मैंने ओरिजिनल वैल्यू पे लिखे हैं, और जो भी इसका प्रोविज़न था वो बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से यहाँ लिख दिया है। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ क्रेडिटर्स भी शो कर दी हैं। ये पुटिंग्स हो गई बेटा आपकी। अब पुटिंग के बाद आपने करना क्या है, देखो कैपिटल अकाउंट अलग से बनेगा इसलिए हमने उसका बैलेंस नहीं लिखा, कैश एट बैंक अलग से बनेगा इसलिए हमने उसका अकाउंट नहीं लिखा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिकॉर्ड करते हो यहाँ पर क्रेडिट साइड में, बट उनकी पेमेंट नहीं होती। एक लॉजिक बता दूँ पहले आपको, चाहे किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ गिवन हो या ना गिवन हो, पेमेंट उसकी होगी। फॉर एग्जांपल मान लो क्रेडिटर के बारे में मैं यहाँ बोल दूँ कि हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया और हमने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, तो ठीक है, डिडक्ट करके कितनी पेमेंट की वो हम यहाँ शो कर देंगे। एक्चुअल में रियलाइजेशन अकाउंट से सिर्फ ये शो करना है कि किस असेट से कितना मिल रहा है, कितने में बिक रही है, वो प्रॉफिट पे बिके या लॉस पे बिके, इस बात से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही लायबिलिटीज़ के बारे में गिवन हो तो ठीक है, नहीं गिवन तो पूरी पूरी पेमेंट कर दो बेटा। असेट के बारे में कुछ गिवन नहीं है कि वो कितने में सेल हुई, तो बेटा फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब आपने क्या करना है, जिस जिस तरीके से असेट्स के बारे में बोला गया उसे रियलाइज़ करो। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता रही थी बेटा कि अगर आपको किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं गिवन तो आप फुल पेमेंट कर दोगे, लेकिन कुछ ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जो यहाँ रिकॉर्ड तो होंगी लेकिन उनकी पेमेंट नहीं होगी। वो कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ये आपने बेटा रिकॉर्ड तो करना है लेकिन इसकी कोई पेमेंट नहीं होती। सेकंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी बेटा आप रिकॉर्ड करते हो लेकिन इसकी भी पेमेंट नहीं करनी कभी भी। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, अगर आपने डेप्रिसिएशन के लिए कोई भी प्रोविज़न बनाया हुआ है तो वो भी देखो, आपको लायबिलिटी साइड में गिवन हो सकता है ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, आपको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा लेकिन आपको इसकी पेमेंट नहीं करनी। इसी तरीके से
आपने प्रोविज़न फॉर रिन्यूअल एंड रिपेयर, इसकी भी बेटा आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। तो आपने ये चीज़ें रिकॉर्ड तो करनी है, लेकिन इनकी कोई भी पेमेंट नहीं होती बेटा। क्लियर हो गया ये चीज़? तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की कि हमें कहाँ से पेमेंट करनी है और कहाँ से हमें रियलाइज़ होगा अमाउंट। क्वेश्चन में जिस तरीके से आपको बोला गया हो बेटा, आप उस तरीके से एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे। कैसे? पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि इस डेट को वो 31 मार्च 2018 को अपने फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। कैसे? मोटर व्हीकल एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर कैश एट 16,950 एंड 77,600। दो चीज़ें, मोटर व्हीकल और स्टॉक, दोनों सेल हो गई हैं। तो आपने करना क्या है, जब आप यहाँ पर रियलाइज़ करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कौन कौन से दो असेट्स हैं यहाँ पर आपकी? ये मोटर व्हीकल एंड स्टॉक। 16,950 एंड 77,600, इन दोनों का टोटल करके आप बाहर शो कर देंगे। एक चीज़ और बताती हूँ बेटा मैं आपको, क्वेश्चन में कई बार आपको ये भी बोला जाएगा कि आपके जो ये असेट है ये कोई पार्टनर ले लेगा। अगर मैं इसके बाद कोई असेट बता दूँ जो पार्टनर ले लेगा, तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर उस पार्टनर के नाम से, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बोलूँ बाय ए ले रहा है, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट के नाम से आपने यहाँ शो करना है, इसके साथ असेट का नाम और ये कितने में उसने ली है। क्लियर हो गया बेटा? असेट्स देखो या तो बिकेगी या पार्टनर लेगा, या फिर वो वेस्ट है। वेस्ट है तो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में आने का कोई मतलब नहीं है। या एक चौथा पॉइंट ये भी होता है कि हमारा कोई लायबिलिटी होल्डर ले लेता है, और जब लायबिलिटी होल्डर लेता है तो हम कोई एंट्री नहीं करते बेटा उसकी। ठीक है, वेस्ट हो गई, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते उसका। अगर कोई पार्टनर लेता है तो कैपिटल अकाउंट में, अगर सेल होती है तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से। क्लियर हो गया बेटा आपको ये? आप एक काम कर सकते हो कि इसका टोटल अभी ना करके पूरे क्वेश्चन को करने के बाद एक साथ इनका टोटल करके बाहर दिखा सकते हो। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, कभी ऐसा मत करना यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट लिख रहे हो आप, इसी के साथ ही आप यहाँ लिख रहे हो एज कैपिटल अकाउंट, और इसी में लिख के साथ साथ टोटल, वो एक का कैपिटल अकाउंट अलग आएगा और बैंक अकाउंट का टोटल अलग आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाती हूँ, 2 पॉइंट हमने देख लिए, तीसरा पॉइंट मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑल डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल, डेटर से पूरे पैसे मिले। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट 43,500, लैंड एंड बिल्डिंग से 43,500। तो आपको यहाँ दिखाना है लैंड एंड बिल्डिंग 43,500, और डेटर से क्योंकि आपको सारे पैसे मिले, सारे पैसे मिलने का मतलब 1,13,200। तो अब आप इसका टोटल बाहर शो कर सकते हैं। तो अब आपका इसका टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 2,51,250। ये तो हुई असेट साइड की बात। अब इसके अलावा इसमें क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 1,700, मतलब क्रेडिटर्स की पेमेंट हुई 1,700 डिस्काउंट पे। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 1,250, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए 1,250, मतलब दोनों की हमें पेमेंट करनी है। और देखो जब भी हम पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, और जिस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं या जिसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब किस किस चीज़ की पेमेंट की? एक तो हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट की। मैंने आपको बताया बेटा अगर किसी लायबिलिटी के बारे में नहीं भी गिवन है तो भी आपको पेमेंट करनी है, उस केस में आपको फुल पेमेंट करनी है। इस केस में फ़िलहाल हमें बता दिया गया है कि क्रेडिटर्स को आपने डिस्काउंट पे पेमेंट करनी है, 1,700 डिस्काउंट है बेटा। तो आप अगर इसे लेस करके देखेंगे तो आपका आएगा 95,800। इसके अलावा आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गए यहाँ पर 1,250। अब आपने करना क्या है? अब आपने दोनों साइड का टोटल करना है। जिस साइड में बैलेंस कम हो उस साइड ट्रांसफ़र करना है। फॉर एग्जांपल इधर कम होता है तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। इसे हम बोलते हैं बेटा बैलेंसिंग। हमने बैलेंसिंग करनी है
और अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आपके जो भी पार्टनर हैं ए बी उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ जाए तो यहाँ आप लिख दोगे बेटा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो जितनी भी बातें मैंने पॉइंट्स बताए बेटा आप उन्हें नोट डाउन ज़रूर करके और आप आगे सम सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया अगर कोई पार्टनर लेगा कोई एसेट तो आप यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस एसेट का नाम और यहाँ अमाउंट। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर आपकी लायबिलिटी ले लेगा, मान लो क्रेडिटर्स को ए पे करता है तो आप यहाँ लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में डाल देंगे क्रेडिटर्स। ठीक है बेटा, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ आया आपको? आप अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट 2 to 3 4 आप रियलाइजेशन अकाउंट ट्राई कीजिए और उसमें जो भी कोई प्रॉब्लम आती है वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए बेटा। ओके, थैंक यू बेटा। अभी फ़िलहाल इससे पहले बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग करने के बाद इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो। हमने बेटा टोटल किया तो हमें पता चला इस साइड का टोटल हमारा आ रहा है 351,200 और हमारा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3,31,350। ये आप रफली लिख के डिडक्ट करेंगे और डिडक्ट करने के बाद आपको पता चलेगा आपका यहाँ पर जो आएगा ना बैलेंस वो आएगा 19,850 रुपीज़। इसे आप डिवाइड कर देंगे 3:2 में। 3:2 का मतलब हो जाएगा बेटा आपका जो इनका ओल्ड रेशो गिवन है आप उसमें इसे डिवाइड कर देंगे 19,850 को। तो आपका जो आ जाएगा अगर आप जब डिवाइड करेंगे इसे तो एक का आएगा आपका बैलेंस 7940 जो कि आएगा आपका बी का, बी के बैलेंस 7940 आ जाएगा आपका। और जो हमारा ए है इसका बैलेंस आ जाएगा 11,910 रुपीज़। तो आपका ये टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसकी बैलेंसिंग करनी है और क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। क्लियर हुआ बेटा? ये रियलाइजेशन अकाउंट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप आगे को क्वेश्चन पढ़िए और अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।